देखिए, टुडे इज माय टॉपिक नाउ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम नंबर 2 है। कन्वर्स का मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट। सबसे पहले तो आप ये समझिए, बीपीटी अगर आपको याद होगी तो बीपीटी में आपका नाम देखो, दिस इज इन ट्रायंगल एबीसी if a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio था, यानी कि इसमें आपका क्या था, इन ट्रायंगल ABC में DE is parallel to BC, ये आपको गिवन दिया था। और ना देखो, टू प्रूफ में आपको AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC करना था। और कन्वर्स आपने कहा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसमें आपका देखो ना, इसमें इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स, इसका मतलब जो टू प्रूफ में है वो यहाँ AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC आपका गिवन होगा। और आपको टू प्रूफ करना होगा DE इज पैरेलल टू BC इन अ ट्रायंगल ABC। कन्वर्स में उसका अपोजिट, उसका रिवर्स आपका करना होता है। ये आपको पहले ये थीम अपने दिमाग में आपको बिल्कुल बना लेनी पड़ेगी। आप ट्रायंगल्स आप पढ़ते हैं या जब भी आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में जो फिगर्स बेसिकली आपके थ्योरम्स के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें आइदर दैट इज डन बाय कंस्ट्रक्शन और विदाउट कंस्ट्रक्शन भी होती है, दो चीज़ें होती हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू है या विदाउट कंस्ट्रक्शन है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, if a line divides any sides of a triangle, any two sides, देखिए ये है ABC ट्राइंगल है आपका, देखो ये D और E। इफ अ लाइन डिवाइड्स, ये लाइन कह रहा है, ये लाइन, इफ अ लाइन देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स, ये देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इक्वली नहीं बोला उसने, ये D पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो तो हम बात को देखेंगे। तो ना देखो दिस, इसमें क्या हो गया, गिवन अगर आप देखेंगे तो ना देखिए, इन a triangle ABC DE is a line divides, देखो, two sides in the क्या लिखा, same ratio, देखो same ratio, इसका मतलब क्या हो गया, AD over DB is equal to AE over EC। और आपको टू प्रूव करना है, आपका नाम देखो, जैसे इन ए ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ये कोई जरूरी नहीं है, देखिए आपका नाम देखो जैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के काम करते हैं। तो देखो आपका नाम, और जो सुलटा हमें लगता है, इन्वर्टेड काम नहीं करते हम, उल्टा नहीं करते, तो ना दो कायदे से तो क्या, आप इसको उल्टा भी बना लीजिए, क्या दिक्कत है किसी को, किसी के पेट में दर्द हो रही हो तो ये बताइए, आपका B से इधर ए ऐसे लिखिए, इन्वर्टेड, इसको ए, वो वाली चीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो आपका नाम DE लिखा, मुझे देखो ये BD ओवर DA इज इक्वल टू C ओवर E, ये भी लिख सकता हूँ। बात को भले ही मैं उसको रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स करूं, देखो अपन रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स जैसे AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। लेकिन ये आपका परफेक्शन मांगता है, सुपर से ऊपर तभी होंगे जब आप ये कोई जरूरी नहीं कि ट्राइंगल आपने देखो, ट्राइंगल वही है, देखो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ट्राइंगल, ये देखो ABC
ये देखिए, देखिए इधर इन ए ट्राइंगल, अब हेड में इसको देखो, in a triangle, a line divides the two sides, a line divides the two sides, यानी कि BA over AC is equal to B over A, ये भी कर सकते हैं, BA over AC, या D लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, B इसको कर दीजिएगा, BD over DC is equal to BE over EA। आपने फिर ट्राइंगल बनाया, देखो ये कोई जरूरी नहीं, ए बी in a triangle D divides the two sides, DB divides the two sides into equal ratio, तो देखो CD over DB is equal to C over DB। अब आज हमने क्या कर दिया बच्चों को, हमने कहा कान नाक की सीध में करो, ऐसा दिमाग मत लगा, तो दिमाग लगाएगा तो कहीं IIT निकाल लेगा। जब ये थॉट्स हमारे, देखो प्रोसेसिंग्स में हमेशा यू मस्ट हैव टू कम विद गुड थॉट्स, नाइस थॉट्स जिनको आप कहते हैं, फेयर नहीं होने चाहिए, द बेस्ट थॉट्स के साथ आपको आना चाहिए, गुड थॉट्स के लिए आपको आना चाहिए। तो ये ऐसे सिचुएशंस, बहरहाल मैं वर्क उसमें कर रहा हूँ, लेकिन ये इन्वर्टेड भी हो सकता था, दिस साइड कैन भी, आपका ये लाइन ऐसे भी ली जा सकती थी, ये ऐसे भी ली जा सकती थी। क्लियर है? अब आ जाइए आप यहाँ पे टू द पॉइंट, नाउ द प्रूफ। ओह नो, कंस्ट्रक्शन। कई टीचर्स कंस्ट्रक्शंस में क्या करते हैं, देखिए इधर आइए, इधर देखिए, सॉरी दिस ABC ये था, D एक लाइन की आपका नाम देखो, D लाइन, तो कई टीचर क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये लिख देते हैं अंदर की तरफ को ऐसे करके, कंस्ट्रक्ट आपका नाम देखो, दिस D के पैरेलल टू BC कर देते हैं, याद रहे अंदर, मैं इसको बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि देखो ना, ड्रॉ B के पैरेलल टू D, B के पैरेलल टू D, जिसको मैंने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में, पहले उसको लिखूंगा, एंड AC प्रोड्यूस टू, कई टीचर अंदर करते हैं। अब आपको कहाँ किससे बताया है, आपको थ्योरम बताई स्कूल में, कहाँ कौन से वाले से, उस वाले से आपको नहीं बताइए, थ्योरम प्रूफ कन्वर्स, शर्माना क्या है इसमें, कन्वर्स से खाली बता दिया। ये याद रखिएगा, जब भी आप सर्कल करेंगे, जब भी आपका नाम देखो दिस, आप ट्राइंगल करेंगे, बिना थ्योरम के कुछ नहीं होगा। और आपके CBSE ने इस समय 9 थ्योरम में से 4 की तो ऐसी तैसी धज्जियां उड़ा दी, बच गई हैं 5, जो 5 के 5 मैं थ्योरम आपको कराऊंगा। स्कूल में समझ आया नहीं है, यहाँ जरूर मुझे बताइएगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, तो ये आपने, ठीक है। अब आप आ जाइए प्रूफ में, ये देखिए इधर, दिमाग में अभी हल्का सा थोड़ा सा फतूर लेकर के भी चलिएगा। कभी भी क्लास में कोई चीज पढ़ाई जाती है ना, हल्का सा पहले घर से पढ़ के आइए, कोई जरूरी नहीं यार 50% आएगा, 40% आएगा, 5% आएगा, लेकिन आपको पता कन्वर्स का मतलब बिलोंग, अपोजिट, रिवर्स, इन्वर्टेड, आपका इतना दिमाग में इमेज रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखिए, ये फिगर मैंने बनाई प्रूफ में, देखो
इन ट्राइंगल ए बी सी, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, EC मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT में उसने क्या बोला था कि अलाइन विच डिवाइस द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो ये आपका देखो ना, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आपका देखो ना सेकेंड पार्ट में आपका इधर देखिएगा, डॉटेड लाइन आपको हमेशा इंडिकेट करेगी कंस्ट्रक्शन का बना देंगे ऐसे। तो ना इन ट्राइंगल ए बी के फॉर कैस्मा आपने क्या किया कि बी के इज पैरेलल टू डी, ये देखा, ये आपने क्या किया बाय कंस्ट्रक्शन किया। इसका मतलब जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट बीपीटी लग जाती है डी, तो आपका क्या हो जाएगा AD ओवर इन ए ट्राइंगल। देखो इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये बीपीटी कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EK। ये देखिए ये लगेगा। अब यहाँ पे बाई बीपीटी आपने लिख दिया है, लेकिन ये आपको पता है, उस एग्जामिनर को पता नहीं होगा। आप लिखेंगे इन ए ट्राइंगल, देखो यहाँ पे पूरा नहीं, इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द other two sides in the same ratio. This is BPT. ठीक है, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये BPT अपनी। अब आप करो ना third part, comparing equation number 1 and equation number 2 for AD by DB, यानी कि AD by DB दोनों तरफ आप इसको कंपेयर करेंगे। AD by DB की द वैल्यू यू कीप आपका नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड AE ओवर EC और इक्वल टू आपका देखो दिस इज AE ओवर EK। राइट साइड में ये वैल्यू रखेगा, लेफ्ट में ये वैल्यू रखेगा। तो देखो AE इसके नीचे आ जाएगा, या ऐसे चले जाएगा। तो देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये ऐसे आ गया, ये ऊपर आपका ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। AE से AE कैंसिल हो गया, EK इज इक्वल टू EC। पहले ये जाएगा, देखो ये देखिएगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल भी हुए, इट विल गो अप और तब ये आएगा। यहां पे आप EC इज इक्वल टू EK नहीं लिख सकते हैं। EK ये पहले लेफ्ट में जा रहा है आपका, देखो तब राइट में आएगा। EK इज इक्वल टू आपका EC। अब आप क्या करोगे, आपको क्या कह रहा है EK, यहां देखिएगा EK EK इज इक्वल टू EC, ये करो। जबकि आपने तो क्रॉस सेक्शन हल्का सा नीचे आया हुआ आया, तो यह करें विच इज नॉट पॉसिबल। भाई जब आपने इतना ही, अगर आप देखेंगे C से और K को आपका इतना पोर्शन आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया। लेकिन आपका जब आप प्रूफ कर रहे हैं EK और EC दोनों बराबर आके देखो,
ये बिल्कुल भी आपका विच इज नॉट पॉसिबल, इट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन K coincide in C. जब K coincide in C या C coincide अगर C coincide in K, तो अभी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखो K coincide in C, एट नहीं लिखा मैंने, पर नहीं लिखा, इन लिखा, अंदर आ गया उसका। अब आप यहाँ पे इन लिखे या एट लिखे, आपका देखो ये आपका, इसका मतलब ये जो अब आप देखते हैं, ये जो K था आपका देखो ना, ये जो K था आपका देखो, ये K ऐसे ऐसे थी पोजीशन, अब ये K क्योंकि EC इज इक्वल टू आपका देखो, अब ये हट करके, यानी कि इस K के ऊपर ही C आ गया, देखो इस K के ऊपर ही C आ गया, कॉन्साइड का मतलब उसको ओवरलैप कर दिया या उसको किक आउट कर दिया, उसकी जगह में वो आ गया, आप समझे, तो K कॉन्साइड इन C या C कॉन्साइड इन K, और C कॉन्साइड इन K हो गया। तो जब तो इसका मतलब अब आपका क्या हो जाएगा, C और K दोनों एक ही हो गए, और से हो गया सर। जब ये हो गया तो हैंस अब आपका क्या हो जाएगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जैसे वो कंस्ट्रक्शन ऊपर आ जाएगी तो आपका डी इज पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले क्या आता था, ये थ्योरम पूरी आती थी कि इन इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो प्रूव दैट इट इज द, अब इसी में आता था ऊपर से, यूजिंग द अबव थ्योरम, यानी कि इस थ्योरम का प्रयोग करते हुए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे करके आपका ना एक क्वेश्चन आता, यानी कि उस क्वेश्चन में भी यही आपको पैरेलल प्रूव करना होता था, ये याद रखिए। तो ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियर है। क्वेश्चन इधर से करिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूं पहले। ये बिल्कुल वही, अब कन्वर्स को आप बिल्कुल भूल जाइए। बीपीटी इज नोन एज थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो ये सर थे कौन, मैथमेटिशियन होगा, मैथमेटिशियन ही होगा जब मैथ पढ़ा रहा था, केमिस्ट्रिशियन तो नहीं होगा, फिजिशियन तो नहीं होगा जी। ये थे ग्रीक मैथमेटिशियन, ये थे अपने, और ये अपना इन्होंने 600 BC का मतलब जानते हैं, भुवन चंद्र नहीं है, हाँ, बिफोर क्राइस्ट आपका नाम देखो, दिस इज गेब। ये जो इंपॉर्टेंट आपका नाम ट्रूथ था, आपका नाम देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट ट्रूथ कंसर्निंग इक्वी एंगुलर, ये ट्राइंगल्स आपका नाम देखो, दिस इज विच, जो आप पढ़ ही रहे हैं, आपका नाम देखो कि द रेशियो ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्विएंगुलर ट्राइंगल is always the same irrespective of their sizes। उन्होंने जो he has used the basic theorem called basic proportionality theorem, जिसको बाद में also known as आपका Thales theorem आपने कहा था। और वही जो आप basic proportionality theorem थे कि ना, if a line is parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio, यानी कि in triangle ABC आपका नाम DE is parallel to BC, यही आपका नाम इस BPT में था,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में था और उन्होंने पैरेलल दिए, उन्होंने कहा कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये कल आपने प्रूफ कर दिया। तभी आपने कन्वर्स किया। अब इसके बाद इसकी कोरोलरीज आती है, पता है कोरोलरीज? जी बताया होगा। कोरोलरी नहीं बताया जी? नहीं, अब मुझे क्लियर बताओ ना, तभी तो मैं भी कहूँगा कि तुम्हारे हैं। चलिए, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये कल आपने प्रूफ किया था, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो यूजिंग आपका जो कोरोलरी नंबर 1 है उसमें देखो यूजिंग कंपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, यू नो कंपोनेंट +1 कर लेते हैं पहले आपका नाम ऑन बोथ साइड्स। ये पहले तो तभी तो कह रहा जिस CBSE का जिस महान भाव ने अब डिजाइन किया है, क्या कहूँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए था पहले। अब आजकल का बच्चा तो समझ ही नहीं है उसको क्या पढ़ना है। 12 प्लस एक्चुअल में होता क्या है, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D है। तो जब आप यूजिंग कंपोनेंटो करेंगे आपका प्लस आप करेंगे आपका नाम होगा जैसे, और डिविडेंडो करेंगे तो माइनस होगा आपका नाम होगा जैसे A+B ओवर A माइनस B इज इक्वल टू C+D ओवर C माइनस D। ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो होगा, और खाली प्लस होगा तो कंपोनेंटो और खाली माइनस होगा तो डिविडेंडो। तो ये आपका +1। अब आपका AD ओवर DB +1 इज इक्वल टू देखो AE ओवर AC और +1 आपका AD DB 1 जा DB ऊपर एलसीएम में गया, किक मार के वापस आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, अगेन इट इज कमिंग बैक, जिसको आप एलसीएम कहते हैं, इक्वल A और EC 1 जा EC और ओवर अगेन इट इज कमिंग, तो ये भी आपका एलसीएम है, ठीक है। चलिए AD और प्लस DB न्यूमरेटर में आपका क्या हो गया, AD प्लस DB न्यूमरेटर में आपका हो गया, इसको जोड़ करके आपका देखो AB आ गया, AD और प्लस DB द कंप्लीट वन लेंथ AB ओवर आपका देखो DB, ऐसे AE और प्लस EC को हम कंप्लीट लेंथ लेकर के आपका AC आपका वर्क कर सकते हैं ऊपर आपका। तो दिस इज द कोरोलरी नंबर 1, ये कोरोलरी नंबर 1 हो गया आपका नाम। क्लियर हो गया? तो देखो अब यानी कि अब पोजीशन क्या है, देखो अब AB पूरा ओवर DB इज इक्वल टू AC ओवर AC। कभी कभी ये भी दिया होता है आपको BPT, आपको कोरोलरी पता होने चाहिए, कोरोलरी को दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू BPT, अब वो +1 करके या -1 करके वो आपकी समझ में आएगी। उसके बाद कोरोलरी जो सेकेंड, इसमें जैसे आपका देखो ना AD ओवर DB इससे को आपका देखो AE ओवर AC। तो पहले तो आप क्या करिएगा, कोरोलरी नंबर में रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो DB ओवर AD इक्वल टू EC ओवर AE। वैसे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, जब आप AD ओवर DB इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे AE ओवर आपका नाम देखो जैसे EC है। जब आपने लिखा इसको देखो रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स जब आप लिखते हैं आपका जानते क्या होता है इसमें 1 अपॉन AD ओवर DB, ये देखो इक्वल टू 1 अपॉन AE ओवर AC होता है।
and then you use it using this formula. ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही हैं आपका. When A is alone, B and C is combined, आपका इक्वल टू this AC by B हो जाता है ऐसे. Then DB वन जा DB, चलो देखो DB into 1 ओवर आपका देखो AD, ऐसे कर दो EC into 1 ओवर आपका देखो A, ये होता है बाई दिस फॉर्मूला. EC वन जा तब DB वन जा DB ओवर AD ऐसे कर दो EC, हो गया. आप देखो अगेन यूज कंपोनेंटो का मतलब +1 आप देखो DB ओवर AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC ओवर A प्लस ADB. AD वन जा AD मल्टीप्लाई हो गए. Again it is coming back on the same place which is known as LCM left में EC plus A वन जा A over DB over AD. अब बना दिस चेक कर लो, ठीक है, चेक करो. आपका AB ओवर आपका AD A DB और AD कंप्लीट लेंथ आपकी हो जाएगी AB ऐसे बोलो. EC and A कंप्लीट लेंथ आपका देखो AC and over now this the A, this is the second coronary. AB over AD is equal to A. तो कभी कभी कोरोनरीज दी होती हैं. कई सवाल जब मैं आपको कराऊंगा तो कोरोनरीज के बाद आपका नाम देखो फिर आपको बीपीटी में आपको लाना होता है. तो कैसे लाना है, तो डू इट प्लीज. पहले तो आप इसको कर लीजिएगा, कोरोलरी फर्स्ट एंड कोरोलरी सेकेंड. एक चीज जिसमें मैं आज आपको एक्स्ट्रा बता दूं, आपके साथ साथ कई लोगों का हो सकता है कि इसमें भला हो जाए. सबसे पहले आपका इन्वर्टेंडो. एक्चुअल में ये जो चीजें आती हैं, ये मैंने आपको बोला कि पहले 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता था. ये कौन महान भाव थे जिन्होंने इस चैप्टर को हटाया, ये तो वही जाने. लेकिन इसमें सबसे पहले आपका आता था और इसमें होता क्या था, इफ ये जो 4 क्वांटिटीज आप देखते थे दिस था, ये 4 क्वांटिटीज A, B, C, D are in proportion. खाली proportion. अगर ये आपका proportion में हो, आपका नाम देखो, आप इसमें जो ये फॉलोइंग आपका जितने भी आपका रिजल्ट्स है, these are known as आपका the following results. Following results you can see. Actually ये जो आपका पहले होता था, इनको ऐसे लिखते थे, A/B प्रोपोर्शनल टू C/D. ये होता था. रेशियो का मतलब फ्रैक्शन बार और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल और ये एक्चुअल में ऐसे होता था. A/B/C/D ये होता था. क्लियर है, ठीक है. अब इसमें क्या होता था कि ना, इन्वर्टेंडो की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो, 4 रेशियो A/B is equal to C/D. 4 रेशियो A/B. इसमें आपको इन्वर्टेंडो निकालना है. ये देखिए आपका इन्वर्टेंडो के लिए आपका क्या होगा, ये B/A is equal to D by आपका this. जिसको आप मैथमेटिक्स के दूसरी लैंग्वेज में रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स जो आप कहते हैं, दिस इज नोन एज योर इन्वर्टेंडो. क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइए. इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो आता है, सुना इससे पहले कहीं, ऑल्टरनेंडो.
ऑल्टरनेट। इसमें जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो जब आप ऑल्टरनेटिव करेंगे ए बाई सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, यानी कि बी इज रिप्लेस्ड बाई सी एंड सी इज रिप्लेस्ड बाय आपका नाम होगा बी। ये आपका तब आपका नाम से ए और डी अपनी जगहों में खड़े हैं। ए नहीं आप ले सकते ये आपका, और ए और डी को करेंगे तो बी और सी को वैसे रखना पड़ेगा, तब भी आपका ऑल्टरनेटिव ही होगा। यानी कि इसका बॉटम इसका टॉप, सिर्फ इनमें रिप्लेसमेंट होगी, और आप चाहें तो इसमें भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही को करेंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपका नाम दिस इज कंपोनेंट, जो मैंने आपको +1 बताया था। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आप करेंगे एडिंग +1 on both sides. A by B plus 1 is equal to C by D plus 1, ये ऊपर जाएगा देखिए, A plus B by D is equal to C plus D बन जा D ऊपर D, जिसको आप एलसीएम कहते हैं दोनों तरफ, इधर भी एलसीएम देंगे, तो दिस इज नोन एज योर कंपोनेंट ऑफ। इसके बाद आपका नाम होगा दिस डेविडेंडो। डेविडेंडो का मतलब -1, इसका मतलब एडिंग, ओ चलो पहले ये बता -1, तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये तो 4 क्वांटिटीज आपका देख रहे हैं अभी ए बी सी डी, इन्हें प्रोपोर्शन इक्वल है तो इन्हें प्रपोर्शन होगा, प्रपोर्शन हो गया तो नाम यू से, तो एडिंग या आपका नाम सबट्रैक्टिंग -1 on both sides। तो ये देखिए A by B -1 ऐसे बढ़ा, C by D -1, ये ऊपर गया, A B बन जा B ओवर B ऐसे बढ़ा, C D बन जा D ओवर अपर D। दिस इज कॉल्ड डेविडेंडो। अब when componendo and dividendo आकर इसको भी दो, इसको 1 इसको 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 on both sides या on both hands, a plus b upon b over a minus b upon b, left to left इक्वल टू यहाँ लगेगा आपका C प्लस डी ओवर डी ओवर C माइनस डी ओवर डी, राइट टू राइट डिवाइडिंग। तो देखो आपका अब एक फॉर्मूला जो आपका लगता है A बाई बी और बाई C बाई डी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, देन यू राइट ए डी ओवर दिस, इट विल गो अप, यहाँ जाएगा कायदे से, जो हम कैंसिल करते हैं देखिए आपका नाम ये एक्चुअल में देखो A प्लस बी अपॉन बी into this b d will go up, देखो आपका a minus b ऐसे बढ़ दो c plus d into d, ये ऊपर गया देखो, this d will go up आपका देखो, and this d के साथ आपका देखो c minus b, d से d खल्लास, b से d खल्लास, and the rest amount is on the left hand side a plus b over a minus b is equal to c plus d over c minus d. This is known as the component or independent। ये यहाँ पर मुझे बताने का जो आपको एक था कि आपका देखो जब आप लिखते हैं +1 तो +1 का मतलब आपका कंपोनेंट होता था, क्योंकि कोरोलरीज हम पढ़ा रहे थे, कोरोलरीज में हम +1 कर रहे थे, मैं लिख सकता था एडिंग +1 भी लिख सकता था ऑन बोथ साइड, उधर सब्ट्रैक्टिंग -1 भी लिख सकता था, लेकिन हो सकता था जब आप हायर क्लासेस में जाते एंड समबडी आस्क्ड to you आपका नाम what is componendo, what is dividendo, what is alternando, what is आपका नाम invertendo,
आप कहते हैं ये तो किसी पट्टे ने पढ़ाया नहीं। अब आपको ये लगेगा, तभी मैंने कहा इन चीज़ों को आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ आप कंपेयर करो अपने आप को। देखो, कंपेयर करने का मतलब पछाड़ना भी होता है, और कंपेयर करने का मतलब एक अच्छी फीडबैक लेनी होगी। जब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, आपको यार उसके अच्छे मार्क्स आ रहे, वो कितना डिवोट होता है किसी सब्जेक्ट्स के प्रति, कितनी चार्मिंग के साथ पढ़ता, कितना फ्लेवर लेकर के पढ़ता, कितना टेस्ट लेकर के पढ़ता, उसका डेवलप कैसे करता अपने आप को ना। जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी और एक्स्ट्रा आएगा, देखो आपका नाम ई वर्ड जब भी आता है आपका नाम देखो कैसे जाए आपका नाम। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते तो मैथमेटिक्स में भी आपका ई आता ही आपका नाम, और ई आपका नाम। टीचर्स भी जब हम कहते हैं TEACHER टीचर, तो टीचर की एप्रिशिएट में आपका ई माने एनर्जी भी होता है, ई माने इंथुजिज्म भी होता है, और ई माने एक्स्ट्रा भी होता है, याद रखिएगा। तो ये एक्स्ट्रा कायदे से जो है ये आपको थोड़ा सा मिलना चाहिए था। सिर्फ देखो एक +1 में हमने इसको इतना बनाने को, तो अगर आपको एक्स्ट्रा अगर कोई समझा रहा है, देखो कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। 32 साल 33 साल से मैं यही काम तो कर रहा हूँ, वो चीज़ें देखो। और आपको कहीं पे लगता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछो। तो मेरे हिसाब से आपने सिमिलर ट्रायंगल में, इसका मतलब कुल मिलाकर जो कंक्लूजन आज की तारीख में आपका निकला, एंड दैट कंक्लूजन थ्योरम आपने प्रूव कर दी, तो कंक्लूजन में आपका क्या हो गया कि आपको अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी की आप बात करते हैं, इसमें आपका नाम क्या होता है, ये इसमें आपको दिया होता इन ए ट्रायंगल ABC में, ये जो AD है, AD डिवाइड्स टू साइड्स आपका नाम इन द सेम रेशियो होता है, सेम रेशियो। इसका मतलब ये सारी चीजें आपकी गिवन स्टेटमेंट में ही आपकी आ जाती है। सो यू राइट हियर आपका नाम AD ओवर BB इज इक्वल टू नाउ दिस AE ओवर आपका नाम दिस AC, ये आपको गिवन दिया है। इन शॉर्ट आपका टू प्रूफ में आपको करना है कि ये लाइन जो टू अदर साइड्स को दे आर आपका इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और इट इज डिवाइडिंग इनटू सेम रेशियो, देन इट मस्ट हैव टू बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, क्योंकि दो तो ऑलरेडी आपके निकल गए। इसमें आपका D इज पैरेलल टू आपका BC, और उल्टा कर देंगे, इफ विल गो रिवर्स, कन्वर्स का कन्वर्स इज ए BPT, कन्वर्स का कन्वर्स इज ए BPT। जब दो माइनस माइनस मिल जाते तो क्या होता है, प्लस हो जाते। वो कब होता है, जब मल्टीप्लाई होते हैं। अगर -3 को -2 के साथ आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका -5 हो जाएगा। और अगर -3 + 2 को आप ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, -1 होगा। और अगर +3 और -2 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और अगर -3 और -2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करके आपका प्लस होगा। तो दो ऑड मिलकर के आपके क्या हो जाते हैं, इवन नंबर बन जाते हैं। लेकिन दो इवन आपके मिलकर के इवन ही रहते हैं, आपका याद रखें। क्लियर, तो मतलब ऑड सिचुएशन आपका नाम, कन्वर्स का कन्वर्स इज बीपीटी में ये पैरेलल दिया होगा तो रेशियो आपको प्रूव करना होगा, और कन्वर्स में तो वही था यूजिंग द एबव थ्योरम। तो ये हो गया। कल मैं आपको तीसरी थ्योरम बताऊंगा, तब जाकर के सवाल में एक साथ करूँगा, ठीक है ना। तो हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज। एक्स्ट्रा क्या पढ़ा आज आपने, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेटो, कंपोनेंटो, डेबिटेंडो एंड कंपोनेंटो एंड डेबिटेंडो। थैंक्स अ लॉट।